नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। राजौरी पुंछ हाईवे में एक पुल पड़ता है जो वर्षाक ब्रिज के पहले आता है। वह ब्रिज 2014 में बाढ़ में बह गया था। उसका काम गृह विभाग बड़ी सुस्ती से कर रहा था। जेके न्यूज ब्रेक ने एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाई और गृह विभाग जो है बिना छुट्टी करवाए सीपी वर्करों से ले रहा है काम। आज हमारी जेके न्यूज ब्रेक की टीम वहां पहुंची और एतवार को भी लगा है काम। इस पर हमारी सुपरवाइजर तनवीर से हुई बात। उसने कहा कि हमने 2021 31 मार्च को जो है देना है इसको कंप्लीट, इसलिए बिना छुट्टी और डबल शिफ्ट से ले रहे हैं काम। जेके न्यूज ब्रेक इस समय खड़ा है हाईवे जम्मू राजौरी पुंछ की बात करें तो ये मेन ब्रिज है जो कि 2014 के फ्लड में बह गया था और प्रॉपर इसमें काम जो है चल रहा है। बात की जाए तो 2014 और आज 2020 लगा हुआ है और प्रॉपर जो है काम ये लगातार चल रहा है। देखिए, हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे बताएंगे किस तरह से सीपी वर्कर जो है वो किस तरह से काम में लगे हुए हैं और ये दृश्य भी बताएंगे कि 2014 से ये जो ब्रिज जो बह गया था उसकी जो काम जो है शुरू है, लेकिन थोड़ा सा धीमी गति ले रहा है। लेकिन यहाँ के अगर हम बात करें, सुपरवाइज़र तनवीर जी हैं हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह से काम करने का तरीका है और कितने देर तक ये काम होगा और एक पाया जो बना हुआ है और दूसरा पाया बनने में कितना समय लगेगा। जी तनवीर जी बताइए। जी देखिए, ये काम लगभग 6 महीने पहले स्टार्ट हुआ था हमारा और बीच में तो लॉकडाउन था, इस वजह से हम अपनी प्रोग्रेस नहीं दे पाए। तो चलो जो भी हुआ, अब मतलब खुल गया है तो हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी डबल शिफ्ट में काम चल रहा है अभी। तो वैसे भी आप देख ही रहे हो, आज संडे है, ग्रिप डिपार्टमेंट में तो छुट्टी होती है, लेकिन हमारा काम डे नाइट चल रहा है। तो इसलिए इस महीने का टारगेट हमने रखा है कि इस वाले अबटमेंट को हम उसके लेवल के बराबर ले आएंगे। तो हमारा टारगेट है मार्च 2021 तक इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर देंगे। 2021 मार्च तक। तनवीर जी, अगर बात की जाए तो 2014 में यहाँ एक फ्लड आया था जिसमें ये हमारा ब्रिज बह गया था और 3-4 बार इसको ब्रिज को बनाया गया और दोबारा बह गया। तो क्या इस बार किस तरह से आप अपना जो है ये काम करेंगे कि बार बार टूटना और बहना जो है ये बंद हो जाए? ये तो देख ही रहे हो आप, ये एक आरसीसी स्ट्रक्चर ब्रिज है, इसकी मतलब गारंटी है। ये आप जब बन के तैयार हो जाएगा आपको पता चल ही जाएगा कि इसका सेल्फ लोड और इसका वाटर फ्लो जो है इस हिसाब से हमने डिज़ाइन किया है कि मतलब कितना भी पानी आए ये प्रूफ रहेगा, मतलब इसका कोई खतरा नहीं है पानी का। जिस तरह से तनवीर जी ने कहा कि ये जो पुल का डिज़ाइन हमने किया है इतना पावरफुल किया है कि कोई भी बाढ़ आएगी तो इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। लेकिन 2014 की तुलना करें और आज 2020 है, कहीं ना कहीं हमारी जो हाईवे है राजौरी पुंछ जम्मू पुंछ, जहां पे अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी फोर्सेस का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि LOC यहाँ पर अगर बात की जाए तो लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पर नज़दीक पे है। तो आर्मी का जो कि रोज़ाना अप डाउन होता है और कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर बात की जाए तो इस पुल का बनना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी बात जब तनवीर जी से हुई और इन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द इसको पूरा करना चाहेंगे। और एक बात और है, और इन्होंने कहा है कि जिस तरह से हमने डबल शिफ्ट काम रखा है और आज संडे है होती है, लेकिन हमने आज भी वर्क जारी रखा है क्योंकि 2014 से ये ब्रिज का कार्य शुरू था। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो है 31 मार्च तक इसको कंप्लीट देना है 2021 को, और ये लगातार काम करवा रहे हैं। और अगर बात की जाए तो पहले बहुत ही धीमी गति से काम हो रहा था, इस समय हमारी टीम यहाँ पहुँची है और सुपरवाइज़र से बात हुई है। इन्होंने आश्वस्त कराया हमारी जनता को कि जल्द से जल्द ये एक ऐसा कंक्रीट ब्रिज जो है बनाएंगे जो कि आने वाले सालों तक चलेगा। जी
यहाँ इसे कोई फ्लड का प्रभाव नहीं होगा, किसी ओवरलोड का प्रभाव नहीं होगा। ये हैवी ब्रिज बनेगा जो कि राजौरी पुंछ की हाईवे को जो कनेक्ट करेगा। जम्मू में साहिल महाराज ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस पर विश्वकर्मा के इस पावन दिवस पर दी मुबारकबाद और कहा किसानों को दी जाए समय पर खाद ताकि किसान अपनी खेती कर सकें। राम हिंदुस्तान विश्वकर्मा दिवस की जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के वासियों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपके माध्यम से हम प्रशासन से प्रार्थना करना चाहते हैं कि जो हमारे किसान क्योंकि अभी वक्त है फसल उगाने का, तो फर्टिलाइजेशन जो है वो जल्द से जल्द भिजवाई जाए किसानों के पास ताकि उनकी फसल जो है वो लेट ना हो। विश्वकर्मा सभा बख्शीनगर ने भी की पूजा और यज्ञ। इस मौके पर जम्मू मेयर चंद्रमोहन ने भी दी मुबारकबाद और इस दिन पर कहा जो हथियार का इस्तेमाल करते हैं मिस्त्री, उनको भी दी मुबारकबाद। कहा मिस्त्री का हथियार ही है औजार जिसमें काम करके चलाते हैं घर संसार। हम यही प्रार्थना करते हुए बाबा विश्वकर्मा से कि जिस तरह हमारा जम्मू आज, जब मैं मेयर बना था तो बाबा जी के आशीर्वाद से जब बैठा था चेयर पे, यही एक ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू का एक नारा दिया था। आज जम्मू उस तरफ बढ़ रहा है, स्वच्छ जम्मू और स्वस्थ जम्मू। हमारा जम्मू साफ़ सुथरा रहे और स्वच्छ रहे एकदम और स्वस्थ रहें हम लोग, उसकी तरफ बढ़ रहा है। एक्स मिनिस्टर जम्मू कश्मीर कविंदर गुप्ता ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा गुपकार अलायंस में शामिल होकर दे दिया कांग्रेस मुक्त का इशारा। महबूबा मुफ्ती ने जो ट्वीट किया है कि पाकिस्तान और भारत की सरकार मिलकर के कश्मीर के मसले का हल करें, मुझे लगता है ये बचकाना बयान है और इस प्रकार के बयान से ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान का जो प्रेम है वो फिर से जागा है। भारत खा खा करके पाकिस्तान के गुण गाती हैं, ये बिल्कुल सहन नहीं किया जाना चाहिए। और भारत के जब सैनिक शहीद होते हैं उन पर तो एक शब्द मुंह से नहीं निकलता। जब पाकिस्तान के सैनिक मारे जाते हैं तो उन पर इस प्रकार का बयान करना बिल्कुल सरासर गलत है। इस प्रकार की बयानबाजी देश विरोधी है, उसको सहन नहीं किया जाएगा। और ख़ास करके मैं कांग्रेस और उनके साथियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने आज वही गुपकार गैंग का दामन थामा है और अपना सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिल्कुल कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है। उसी का परिणाम है कि आज वो गुपकार वाले जो फारूक अब्दुल्ला हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती है, उनके साथ मिलकर के डीडीसी का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ये शर्म की बात है। इसको धारा 370 के बारे में इनका स्टैंड कोई स्पष्ट नहीं है। जो लोग तिरंगे के खिलाफ बोलते हैं उनके साथ मिलकर के कांग्रेस काम कर रही है। पीर पंजाल के लोगों ने भी पैंथर्स पार्टी का दामन पकड़ा। कहा पैंथर पार्टी ने मुश्किल समय में हमारा दिया साथ, तभी हम इस पार्टी का बन रहे हैं मेंबर। खित्ता पीर पंजाल के मेंढर ए ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो हम यहाँ जो हमने आज दिन तक देखा, पैंथर पार्टी वो एक वाहिद पार्टी है जिसने हर अंधेरे में लोगों की मदद के लिए जो आगे बढ़ी। सिंह जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हरदेव जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम इनका पैंथर्स पार्टी में स्वागत करते हैं। पैंथर्स पार्टी एक सेकुलर पार्टी है जो सब लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है, भाईचारे में विश्वास रखती है और इकट्ठा होकर जो भी हमारे साथ जातियां भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में हुई है उनका मिलजुल कर हमें सामना करना है। पहले हम अपनी जेके न्यूज ब्रेक की तरफ से उन 4 जवानों को अपनी नमन आंखों से श्रद्धांजलि देते हैं जो अपने वतन के लिए शहीद हुए। श्रीनगर में 4 जवानों को दी गई श्रद्धांजलि पूरी रीति रिवाज के साथ, जिस तरह किया जाता है देश पर मर मिटने वालों को सैनिक विदाई दी जाती है। नमन आंखों के साथ देश कर रहा है सल्यूट, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए दी जान की बाजी और तिरंगे में लिपट गए जवान।
डीडीसी के इलेक्शन पर हर पार्टी घोषित कर रही है कैंडिडेट। एनसी ने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शाहिद खान को किया कैंडिडेट घोषित और लोगों ने कार रैली से किया स्वागत और पहनाई मालाएं। और शाहिद खान ने जेके न्यूज ब्रेक से बात करते हुए कहा, हमारा मिशन स्टेट बहाली करवाना। देखिए, ये मेरा इस्तेमाल नहीं किया है। मैं कहूँगा ये इस तहरीक का, जो तहरीक बाबा कौम शेख शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उठाई थी, ये उस तहरीक का इस्तेमाल है। उसके बाद जो उनके सपूत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला और उनके सहयोगियों जमातों ने जो तारीख शुरू की है, ये उसका स्वागत कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि ये आज हर एक जो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है, बगैर मजहब मिलत, ये कह रहा है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारी ये नौकरियाँ गई हैं, हमारी ज़मीनें जा रही हैं, हमारा कश्मीर को ख़त्म किया गया है, यहाँ यूटी बनाई गई, कश्मीर के 2 हिस्से किए गए। और हम चाहते हैं, ये हमारी जमात ये चाहती है और हमारे कायदीन जो हैं वो जो ये लड़ रहे हैं, सिर्फ इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि हमें कश्मीर वापस की जाए और स्टेट वापस की जाए, 35 से और 370 वापस किया जाए। हम उसके लिए जब तक होगा हम लड़ेंगे। आप लोग हम इलेक्शन में क्यों आए? सिर्फ इस तारीख को लेकर आए हैं कि लोग इस तारीख को वोट देकर इसको कामयाब करें। इस तरह से आप डीडीसी इलेक्शन के लिए आप एनसी की तरफ से खड़े हुए, अगर आप जीत जाते हैं तो आपके मैनिफेस्टो क्या है, लोगों के किस तरह के? हमारा सबसे पहले हमारा एक ही मुद्दा है, हमारी जमात का एक ही मुद्दा है, हमने स्टेट हुड वापस लाना है, 370 वापस लाना है और स्टेट को जो तकसीम किया है इसको एक करना है। जेके न्यूज ब्रेक आपको आज एक ऐसी रिपोर्ट बताएगा कि 30 और 35 साल हो गए हैं इस ब्रिज को और उस पर कोई स्लैब नहीं, कोई शीट्स नहीं। बड़े बड़े वादे किए गए थे लोगों के साथ कि आपको कनेक्टिविटी मिलेगी, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं, सिर्फ जो है वहां हादसे का एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है। पिछले दिनों हमने आपको बताया कि किस तरह से एक मजदूर जो है वहां पर पेंटिंग कर रहा था, उसको पेंट कर रहा था, तो उसका पैर स्लिप हुआ और उसकी जान चली गई। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि हमें सिर्फ ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और ये हमारे सामने स्ट्रक्चर एक स्टैचू सा लगा कर रखा है एडमिनिस्ट्रेशन ने। 30-35 साल हो गए हैं। बड़े बड़े पुल जो हैं उनका कार्य समाप्त भी हो चुका है, लेकिन ये पुल सिर्फ एक स्ट्रक्चर की शेप में है जो आए दिन हमारे दिमाग में खटकता रहता है और कई बार हमारी सोच चली जाती है कोई इंसान या जानवर इससे गिरकर अपनी मौत को दावत देगा, लेकिन सरकार एडमिनिस्ट्रेशन इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। क्या 30-35 साल में इसका बजट नहीं आया? यह एक सवालिया निशान पीडब्ल्यूडी पर लगता है कि वो क्या समय पर ऐसे पुलों का निर्माण तो करने की कोशिश करते हैं, आधे में छोड़कर क्यों चले जाते हैं? क्यों ठेकेदार पूरा काम नहीं करते और लोग जो है इसका शिकार हो जाते हैं? हम अपने कैमरा के माध्यम से बताएंगे किस तरह से लटक कर लोग जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी बड़ों को देखकर कई बार लटक कर जाते हैं। यह पुल जो है एक सुसाइड सेंटर बन चुका है। जी हां, एक प्लेटफॉर्म बन चुका है सुसाइड का। सुसाइड ही है, लेकिन बात करेंगे पीडब्ल्यूडी विभाग टोटल स्मॉल फेलियर है। लोगों का कहना है कि हमें सिर्फ सपने दिखाए गए कि आपकी होगी रोड कनेक्टिविटी होगी और साथ आपकी गाड़ियां दौड़ेंगी। गाड़ियां तो दौड़ना दूर, यहां लोग जो है स्लिप होकर दे रहे हैं जान। कब तक लोग इस की हिफाजत करेंगे अपने बच्चों और जानवरों का कि उस साइड ना जाए? पुल बनते हैं एक दूसरे को गांव को जोड़ने के लिए, ये तो एक गांव वालों को एक पहरा देना पड़ रहा है कि कोई हमारा व्यक्ति या जानवर ना चला जाए, उस पुल पर गिर जाएगा। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक उनकी ड्यूटी लगा दी है। वो तो अपनी रोजगार या मजदूरी भी नहीं कर सकते। जो पास के घर हैं 24 घंटे उन्हें अपने बच्चों और जानवरों का ध्यान रखना पड़ता है
और अगर आप बात करेंगे तो हम अपने जेके न्यूज ब्रेक से एक अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी, जिस तरह से हमारी टीम डीसी राजौरी मोहम्मद नजीर शेख जो कि इस समय जो हर प्रकार का कार्य कर रहे हैं कोविड-19 को लेकर चले, तो उन्होंने दिन रात एक किया। हम उनसे अपील करते हैं कि इस पर इन्वेस्टिगेशन की जाए कि कितना पैसा इससे निकला है और कितना कार्य हुआ है। इस पर ठेकेदार पर कार्रवाई की जाए कि जिस तरह से अनकंप्लीट पुल था, उस मजदूर को अकेले लगाकर उसकी गई जान, उसका परिवार जो कि उस पर ही सीमित था, क्या होगा उस परिवार का। हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि ऐसे ठेकेदार को जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि ताकि इनकंप्लीट काम जो है उन पर पेंट करवाना बंद करें। स्टार्ट हुए तो 2017 में इनको हुआ था लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट में। ये था सीआरएफ में। सर लोगों का कहना है कि कम से कम 35-40 साल हो गए हैं इस पुल को। जिसके अपार्टमेंट बने थे तो उसके बाद इनकी फंडिंग नहीं थी, उसकी वजह से ये पेंडिंग रहा। तो सर इसका अभी पुल तो बना नहीं, तो पेंडिंग जो करवा रहा था ठेकेदार, उसकी क्या जरूरत पड़ गई? इसकी स्लैब डालनी थी, उसने अभी थोड़ी फंडिंग की प्रॉब्लम थी तो उसने कहा चलो पहले पेंट कर लेते हैं तो बाद में इसकी स्लैब डालें। तो सर हमने काफ़ी लोग देखा जो लोकल लोग हैं आर पार करते हैं इसको, अगर और कोई हादसा होगा तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, इसको बंद करा दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको बंद करा देंगे तो ऐसा नहीं होगा, अब लोगों को यहाँ से क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। कौन जिम्मेदार है अगर कोई हादसा होगा? तो डिपार्टमेंट भी नहीं है, तो किसका ये जिम्मेदारी किसकी है? चलो कंट्रैक्टर को बोल के हम इसको बंद करा दिया जाएगा इसको। तो सर इसको बनाया क्यों नहीं जाता ताकि लोगों की जो फंडिंग ये सीआरएफ में ये है, सीआरएफ की थोड़ी फंडिंग की प्रॉब्लम थी तो इसलिए वो कंट्रैक्टर ने ये लॉन्च करके तो इसको बंद कर दिया। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के बंकर और जहां अम्यूनिशन रखा था उन्होंने और आतंकी के ठिकाने पर शेलिंग की, जिसमें 10 से 12 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए। घुसपैठ के लिए तैयार किए गए लॉन्च पैड भी किए गए तबाह और भारतीय सेना ने एसएसजी के 3 कमांडो को भी मार गिराया।
ये तेजियां गांव में खड़े हैं और यहाँ कई मकान जल चुके हैं। ये एक दूसरे पीर पंजाल सर्दी की पहली वर्षा, बढ़ गई सर्दी, लोग ले रहे हैं गर्म कपड़े का सहारा और पहाड़ भी ओढ़ रहे हैं सफेद चादर। पीर पंजाल खित्ते की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट राजौरी में आज बहुत ज़ोर से बारिश हुई है और जैसे पीर गली होगी, तेरा गली होगी, यहाँ पे आज न्यू बर्फबारी भी शुरू हो गई है और उसके साथ साथ जो सर्दी है वो भी तेज़ी से शुरू हो गया। अगर 3-4 दिन ऐसे ही बारिश या बर्फ का सिलसिला जारी रहा तो राजौरी में सर्दी बहुत ज़्यादा हो सकती है। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत, देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।